हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। ऐसा लगता है कि मलयालम सिनेमा इज इन अ बीस्ट मोड। एक के बाद एक जैसे जैसे मूवीज आ रहे हैं इस साल, लगता है कि दिस ईयर मलयालम सिनेमा इज गोइंग टू रूल इन द थिएटर्स एंड ऑल्सो ऑन द बॉक्स ऑफिस। अब तक रिलीज हुए सारे मूवीज बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी है। यू जस्ट नेम इट, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मयुगम, प्रेमलू, मंजुमल बॉयज, आड़ जीवितम, वर्षांगलकशेषम एंड वेरी रिसेंटली आवेशम। और ये सारे मूवीज अलग अलग जॉनर्स के हैं, लाइक हॉरर, रोम कॉम, सर्वाइवल ड्रामा, कोर मास, and now they brought us full-on comedy in the form of Guruvayur Ambalanadiyal, starring Prithviraj, Basil Joseph, Anaswara Rajan in the lead roles. So is the movie that funny? Let's find out in this video. जब भी आप कॉमेडी मूवीज़ देखते हो तो वो अकेले देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। यू नीड समबडी एल्स ऑल्सो टू अकम्पनी यू टू हैव मोर फन, बिकॉज कॉमेडी मूवीज़ देखने का मज़ा लोगों के साथ ही आता है, एंड वो मज़ा दुगना हो जाता है व्हेन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो कम टुगेदर। एंड दिस इज़ द मूवी यू कैन डेफिनेटली एन्जॉय विथ योर फैमिली। तो अगर स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी है एक बंदे की, वीनू, प्लेड बाय बेसिल जोसेफ, जिसका एक डिसेंट सा जॉब है इन दुबई, जिसकी अरेंज मैरिज होने वाली है विथ गर्ल नेम अंजलि, प्लेड बाय अनस्वरा राजन। और अंजलि का एक बड़ा भाई भी है, आनंदन, प्लेड बाय पृथ्वीराज, जो कि अपने होने वाले जीजा को बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। और रिस्पेक्ट भी इस हद तक करते हैं दोनों एक दूसरे को कि अंजलि से ज़्यादा बात करने के बजाय वीनू आनंदन से बात करता है। एंड आनंदन ऑल्सो फील्स हैप्पी दैट हिज सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड टू वीनू। बट लेटर वीनू को कुछ ऐसी चीज़ पता चलती है आनंदन के एक फैमिली मेम्बर के बारे में, जिसकी वजह से वीनू ये शादी कैंसिल करना चाहता है। सो नाउ हु इज़ दैट फैमिली मेम्बर एंड व्हाट इज़ दैट सीक्रेट? और क्या आखिर में अंजलि और वीनू की शादी हो भी पाती है? You will get to know all this by the end of the movie. मूवी की स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन के पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट म्यूजिक एंड BGM ऑफ दिस मूवी। अंकित मेनन का म्यूजिक इस मूवी की जान है, एंड ही एलिवेटेड द होल मूवी विथ हिज बैकग्राउंड म्यूजिक, स्पेशली बाय यूजिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स फ्रॉम 90s, अड़गिए लैला, इन सम ऑफ द सीन्स, एंड दैट इज द हाईलाइट ऑफ द मूवी। मूवी के स्टार्ट होने से लेकर एंड सीन तक ये मूवी आपको हंसाती ही रहेगी और एंटरटेन करेगी। वॉट वर्क्स फॉर दिस मूवी इज द बॉन्डिंग शोन बिटवीन वीनू एंड आनंदन, विच was never seen before in any of the movies. It was something fresh the audience got to see on the screen, and the way director has presented it. Movie का first half mostly वीनू और आनंदन के bonding के around ही घूमती है। We get to see in the initial minutes of the movie how they both are so fond of each other, and the director Vipin Das made the audience curious to know why is so. वो दोनों एक दूसरे को इतना मानते हैं, वो आपको एक सीन से पता चलता है when they meet for the first time in person। आप देखते हो कि वीनू दुबई से आनंदन के लिए एक आईफोन लेकर आता है, और बदले में आनंदन बोलता है कि ये उसकी तरफ से दूसरा गिफ्ट है। तो पहला गिफ्ट क्या हुआ? बिकॉज द फर्स्ट गिफ्ट इज़ वीनू हिमसेल्फ। द होल सीक्वेंस वॉज हिलेरियस, एंड द वे बोथ द एक्टर्स हैव परफॉर्म्ड वॉज ऑसम। Later in the movie when Vinu decides not to get married and wants to stop the marriage, उसके बाद entertainment का level दूसरे ही level में पहुंच जाता है। We see various kinds of tricks and plans Vinu makes along with his friends to stop the marriage somehow. But after an incident in the movie, we see Vinu changes his mind और वो वापस शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है। और मज़ा तब आता है जब वीनू के फ्रेंड्स शादी तोड़ने के प्लान्स को एग्जीक्यूट करने लगते हैं, एंड वीनू ट्राइज टू कवर इट अप, लाइक इन अ सीन जिसमें वीनू के फ्रेंड्स वीनू का एक फेक लैब रिपोर्ट बनाते हैं, और वो किसी तरह अंजलि के फादर तक पहुंच जाता है, जिसमें कि वीनू के एक हेल्थ इशू के बारे में लिखा हुआ है। एंड एट दैट मोमेंट वी गेट टू नो दैट ऐसा कोई लैब उस सिटी में है ही नहीं, और उस रिपोर्ट में जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है वो भी फेक है, बिकॉज इट वॉज एन 8 डिजिट नंबर, जबकि 10 डिजिट का होना चाहिए था। मज़ा तो तब आता है जब पता चलता है कि उस लैब का रजिस्ट्रेशन नंबर ममूटी सर के कार का नंबर है, और मुझे अभी भी हंसी आ रही है उस सीन के बारे में बात करते हुए। एंड देयर आर मैनी सीन्स लाइक दिस इन दिस मूवी। योगी बाबू का कैमियो अपीयरेंस भी इस मूवी को और भी एंटरटेनिंग बनाता। द हाईलाइट इज़ द प्री क्लाइमैक्स सॉन्ग एंड द क्लाइमैक्स, जिसमें आपको अ वेरी स्मॉल कैमियो अपीयरेंस ऑफ आजू वर्गीस भी दिखाई देगा, एंड दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच इन द थिएटर्स। आई रियली हैव टू अप्रिशिएट द डायरेक्टर विपिन दास फॉर थिंकिंग ऑफ अ क्लाइमैक्स लाइक दैट इन द मूवी। जहाँ पर ये क्लाइमैक्स शूट हुआ है और जिस तरह से मेकर्स ने इस पूरे क्लाइमैक्स को एग्जीक्यूट किया है, वो देखते ही बनता है। With so many people around the key characters who are in the same frame, it looks like it is full of chaos, but still आप उस सीन को एंजॉय करते हो।
द बेस्ट पार्ट ऑफ द क्लाइमैक्स इज़ दैट जितने भी कैरेक्टर्स को डायरेक्टर ने इस मूवी में इंट्रोड्यूस किया है, यू विल गेट टू सी ऑल these कैरेक्टर्स इन द क्लाइमैक्स. So not a single character gets wasted in the movie and every character gets closure at the end as well. After analyzing it more, I feel like अगर ये क्लाइमैक्स मंदिर के बाहर शूट नहीं हुआ होता और इतने सारे hundreds of junior artists के साथ इस क्लाइमैक्स को शूट नहीं किया होता, then this climax wouldn't have given that much of impact to the audience. And after watching the movie, I feel like मूवी का टाइटल काफ़ी एप्ट है स्टोरी के लिए. Everybody in the movie has done their best performances. अनस्वरा राजन और निखिला विमल का जितना भी स्क्रीन टाइम था इस मूवी में, they have justified their respective roles. Casting of योगी बाबू is really a good decision by the makers. और योगी बाबू की कैरेक्टर की वजह से मूवी क्लाइमैक्स में और एंटरटेनिंग हो जाती है. But the show stealers are पृथ्वीराज एंड बेसिल जोसेफ in the movie. बेसिल जोसेफ को पहली बार मैंने जय 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 है मूवी में देखा था and latest in Varshangalakshesham. But the kind of performance he shown in this movie is awesome. कुछ scenes में I really jumped out of my seat by seeing his expressions. On the other hand, पृथ्वीराज सर को हमने रिसेंटली एक अलग ही रूप में देखा था इन द मूवी आड़ जीवितम, एंड आई नेवर सॉ हिम डूइंग कॉमेडी टिल नाउ, and this is the first time that I'm experiencing him doing comedy, and the way he performed in the movie, oh, too good. स्पेशली उन सीन्स में जिसमें बेसिल और पृथ्वीराज दोनों साथ में होते हैं, एंड ही इज़ टू गुड इन कॉमेडी एज वेल यार. आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस इन दिस मूवी. Talking about negatives, I really can't find any negative aspects in the movie. And finally what I feel is that the director Vipin Das, after making the movie Jai 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 Hai, he wanted to give a full on entertainer जो कि आप अपने family और friends के साथ enjoy कर सकते हो. And he really delivers that in this movie with some great moments and great performances. By the way, ये movie सिर्फ मलयालम language में ही release हुई है. And most of the places it's running with subtitles. I also have seen with subtitles only. That's all in this video. और अगर आपने मूवी already देख ली है, please let me know how did you like this movie. And if you like this review, please consider giving a thumbs up. और अगर आप ऐसे ही detailed movie reviews देखना चाहते हो, please subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.